हेलो स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की पहली वीडियो में हम सीखने वाले हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के बारे में। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, राइट। सो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इज़ बेसिकली if we are able to write our differential equation in this particular form, f of x dx is equal to g of y dy, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब ये f of x dx इज इक्वल टू जी वाई डी वाई, इसका क्या मीनिंग है, ये कैसा दिखता है, तो इसको हम डायरेक्टली एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल 1। सो एग्जांपल 1 में हम एक सिंपल से डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। सो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हमको क्या करना है कि जितने भी हमारे पास y वाले फंक्शंस हैं, यानी कि जहाँ भी आपको इक्वेशन में y दिख रहा है वो सारे के सारे टर्म्स आपको एक साथ लेके आने हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस y को वहाँ मल्टीप्लाई में भेज सकते हैं। तो ये बन जाएगा y डी वाई इज इक्वल टू, और जितने भी x वाले टर्म्स हैं उनको भी हमें एक साथ रखना है। तो ये dx को हम उधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो ये बन जाएगा, इस साइड बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। तो अगर हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं कि हमारे पास एक साइड हमारे पास सिर्फ y के टर्म्स है, यानी कि हमें जो भी दिख रहा है वो सिर्फ y के टर्म्स में है, और दूसरी साइड हमें जो भी दिख रहा है वो सिर्फ x के टर्म्स में है। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ये ध्यान देना है कि जो dx है ये x वाले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए और dy y वाले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो बस अगर आपने एक बार इसको इस फॉर्म में लिख लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सिंपली आपको इंटीग्रेट करना है बोथ साइड्स को। सो इस वाली साइड को हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, जो यहाँ पे है ही, और इस वाली साइड को हम कर देंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ये सिंपली बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन है जो हमें पता है, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 बोल देते हैं इसको, और यहाँ पे बन जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c2। सो एक्चुअली हम कर क्या सकते हैं, c1 को वहाँ पे भेज के c2 माइनस c1 लिख सकते हैं, राइट। और c2 माइनस c1 भी अपने आप में एक कांस्टेंट ही होगा। तो ऐसे में हम करते क्या है कि हम दोनों साइड एक एक कांस्टेंट लिखने की जगह हम अब सिर्फ एक ही साइड एक सिंपल कांस्टेंट c लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये मैंने शो किया। इसको आप स्लो करके थोड़ा और ध्यान से देख सकते हैं कि मैंने क्या बोला। तो ये सिंपली बन जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, राइट। सो ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। अब इस पर्टिकुलर केस में आप चाहें तो इसको y एज अ फंक्शन ऑफ x भी लिख सकते हैं, बट ये जो आपके पास सॉल्यूशन आया, दिस सॉल्यूशन इज़ इनफ। बट स्टिल अगर हम y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं। ये 2 उधर मल्टीप्लाई में भेज के रूट लेने के बाद आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2/3 एक्स क्यूब प्लस 2c। अब अगेन ये जो 2c है ये अनदर कांस्टेंट ही बनेगा, 2 को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी सिंपली हम c लिख के छोड़ सकते हैं, 2c लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फाइनल सॉल्यूशन आ गया, राइट। सो सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हमको सिंपली क्या करना, जितने भी y वाले टर्म्स आपको दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ y दिख रहा है वो सब एक साथ लेके आना है, और जहाँ जहाँ x हमको दिख रहा है वो सब कुछ एक साथ लेके आना है, और उसके बाद सिंपली इंटीग्रेशन कर देना है आपको दोनों साइड, जो नॉर्मल इंटीग्रेशन अभी तक आपने सीखा होगा। तो हम फटाफट से एक एग्जांपल और ले लेते हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जांपल है, बस स्टिल 2 एग्जांपल इस वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है, बट मोर और लेस कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है। एक और डिफरेंशियल इक्वेशन हम ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लेट्स से 1 डिवाइडेड बाई ई रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन वाई प्लस वाई। तो देख के मे भी आप कह सकते हो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट स्टिल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ भी हमें x नज़र आ रहा है वो सारी टर्म हमें साथ में रखनी है, ये वाली,
और जहाँ जहाँ भी हमको y नज़र आ रहा है वो सारी हमको एक साथ रखनी है, ये वाली, ये पूरा का पूरा। तो बस सिंपली हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो dx है इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करके भेज सकते हैं, और ये जो साइन y वाली टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज के हमारे पास फाइनली आ जाएगा साइन y प्लस वाई, और ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाइड में dy है इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन ई एक्स, ई रेज टू पावर एक्स। और ये डी एक्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स को सिंपली हम ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास सेम साइन वाई प्लस वाई डी वाई है, राइट। सो अब बस सिंपली आपको इंटीग्रेशन करना है दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ भी इंटीग्रेट कर देंगे। सो फाइनल काफ़ी सिंपल सा इंटीग्रेशन है साइन वाई काफ़ी सिंपल सा इंटीग्रेशन है, साइन वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस वाई, प्लस वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और इस साइड हमारे पास आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस इन सी, राइट। तो हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा कि हम दोनों साइड सी लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक साइड बस हमें प्लस सी लिखना होगा। तो नाउ जैसा मैंने पहले बताया था, दिस सॉल्यूशन इज़ इनफ एंड दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट स्टिल अगर आप चाहें तो इसको एज अ वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ट्राई लिखने का ट्राई कर सकते हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर केस आई डोंट थिंक कि ऐसा पॉसिबल है, राइट। आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू राइट इट as a simple function of y of x, but still this is the solution of our differential equation which we got by variable separable form. So again variable separable form में basically हमको क्या करना है, जितने भी ये देखो जितने भी y के टर्म्स है, जहाँ भी y दिख रहा है वो सब कुछ dy के साथ लेके आना है, और जहाँ भी हमको x दिख रहा है वो सब कुछ हमें dx के साथ लेके आना है, और उसके बाद तो सिंपली बस हमें इंटीग्रेट करना है दोनों साइड, जो सिंपल इंटीग्रेशन हमने सीखा हुआ है। तो इस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का हमारा मेन फोकस था कॉन्सेप्ट को समझना, और आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में भी हम ट्राई कर सकते हैं कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स जिनमें कि कॉन्सेप्ट स्टिल एग्जैक्ट सेम यही रहेगा, बट मे बी हमारी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट हो। सो इस वीडियो में इतना ही। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।